महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनकी तबीयत ठीक है और डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना ध्यान रखें और अगर लक्षण दिखें तो तुरंत टेस्ट करवा लें। बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसे लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर 5,400 अधिक कोरोना केस पाए गए हैं और महाराष्ट्र के 3 जिलों में रविवार तक अपने यहां लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई है। ये 3 जिले हैं। यवतमाल में 28 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू रहने के आदेश दिया गया है। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं, अगर उनके अंदर कोई भी लक्षण पाया जाता है कोविड का तो वो अपनी जांच कराएं। तो वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में तकरीबन 5,400 नए केस सामने आ गए हैं और इसी को लेकर अब उद्धव ठाकरे सरकार सक्रिय हो गई है और 3 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो 3 जिलों में रविवार तक लॉकडाउन रहेगा। यवतमाल, अकोला और अमरावती ये 3 जिले हैं जहां पर रविवार तक लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं पर और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, जिस तरीके से उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में जो कोविड केस आ रहे थे कोरोना के, अब वो शायद ठीक होने लगे हैं, अब वो शायद कम हो जाएंगे, लेकिन फिर से कोरोना केस पाए जाने लगे हैं महाराष्ट्र में। जी ऋचा जी, बिल्कुल महाराष्ट्र में कोरोना केस काफी ज्यादा पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार भी अब सतर्क हो गई है। कल वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो राजेश टोपे हैं वो भी कोरोना संक्रमित हुए हैं और देर रात 11 बजे उन्होंने ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दी और कहा है कि जो मेरे साथ संक्रमित हुआ हूं मैं, उस दौरान जो लोग मिले हैं वो भी अपनी जांच करा लें। इसके अलावा कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी एक बैठक ली है और उस आपातकालीन बैठक में कुछ निर्णय लिए हैं। पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो सिर्फ मुंबई में 736 नए केस सामने आए, जिसको देखते हुए बीएमसी ने कुछ नए आदेश दिए, जैसे कि 5 से ज्यादा केस वाली बिल्डिंग को सील करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगर जो होम क्वारंटाइन का नियम तोड़ते हैं उन लोगों पर भी केस दर्ज होगा और जो सार्वजनिक उत्सव या शादी है उसमें 50 लोगों की लिमिट कर दी गई है। इसके अलावा मुंबई में 300 लोग मार्शल नियुक्त किए गए जो ये ध्यान रखेंगे कि वहां पे लोगों ने मास्क पहन रखा है या नहीं सार्वजनिक रूप से। इसके अलावा 3 जिले यवतमाल, अकोला और अमरावती में कर्फ्यू के वो नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा लॉकडाउन लगाने का फैसला वहां पे लिया गया है। तो निश्चित रूप से वहां पे सरकार काफी फैसले ले रही है जिससे कि आम जन कोरोना से बच सके। जी ऋचा जी। बिल्कुल प्रशांत जी, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद भी लोग जता रहे थे, हालांकि स्कूल खुलने भी शुरू हो गए थे, लोग अब जॉब पर भी जाने लगे थे, लेकिन फिर से कोरोना का वापस होना क्या कुछ दर्शाता है? जी, वहाँ पे कोरोना का जो बढ़ना है, देखिए आपने जैसा कहा कि काफी चीजें खुल गई थी, परमिशन हो गई थी, तो निश्चित रूप से लोग लापरवाही बरत रहे थे। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कोरोना का जो फैलाव है वो बढ़ा है। जैसे आप देखिए वहाँ पे सारे वर्क प्लेस खुल गए थे, तो अब बीएमसी की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई है कि हर जगह मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि लोग मुंबई करों ने मास्क पहनना लगभग छोड़ दिया था। उसके अलावा मुंबई लोकल उसमें काफी भीड़ हो रही थी, तो उसको लेके भी एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यानी सुबह जो पहली लोकल चलती है और तब से लेकर 7 बजे तक ही आम लोग उसमें सफर कर सकेंगे। 7 बजे से 12 बजे तक जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को ही सफर की इजाजत होगी, आम आदमी उसमें नहीं जा सकता है। उसके बाद 12 से 4 बजे तक फिर आम लोग सफर कर सकते हैं और 4 से 9 बजे तक फिर वो जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को ही सफर का इजाजत रहेगी और 9 बजे के बाद फिर आम लोगों को इजाजत मिलेगी जब अंतिम लोकल चलेगी। तो निश्चित रूप से आप देखिए वहाँ पे जो नए नए नियम सरकार ला रही है, जब वहाँ पे ऐसे हालात बने उसके बाद ये फैसले लिए गए, क्योंकि लोग काफी लापरवाह होते गए थे। देखिए 29 जनवरी से 29 दिसंबर से अगर 29 जनवरी तक की बात करें तो 25 मरीजों की सिर्फ मौत हुई थी।
लेकिन अगर फरवरी महीने का आंकड़ा देखें तो निश्चित रूप से यवतमाल को ही अगर हम नोट करें तो वहां पे ही काफी बड़ी संख्या में मौत हुई है। तो उसको देखते हुए फैसला लिया गया है। अमरावती शहर है जैसे, वहां एक दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा, यानी सिर्फ रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा। लेकिन यवतमाल, अमरावती, अकोला में जो कोरोना के संक्रमण पिछले दिन बढ़े हैं, तो और यवतमाल में आप देखिए पंढरकवड़ा, पुसद में कोरोना की मरीज काफी ज्यादा बढ़ रही है। तीनों जगह अगर देखा जाए तो एवरेजन 500 मरीज रोज मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक लापरवाही देखी जा रही थी। तो उसको देखते हुए कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। और जब ये ओवरऑल आंकड़ा अगर महाराष्ट्र का देखते हैं तो पिछले 24 घंटों में 4,787 नए मामले सामने आए और एक्टिव मरीज पूरे महाराष्ट्र में 38,013 हैं। तो निश्चित रूप से ये संख्या महाराष्ट्र सरकार को डरा रही थी और उसको देखते हुए उन्होंने लॉकडाउन का फैसला लिया है। जी ऋचा जी। बिल्कुल प्रशांत जी, लॉकडाउन लगा दिया गया है 3 जिलों में और नाइट कर्फ्यू भी यहाँ पर लगा रहेगा। इसको लेकर जो आम इंसान है उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी देखिए, आम इंसान को अब खुद को सोचना चाहिए कि जिस हिसाब से ये हाई रिस्क एरिया बन गया है, क्योंकि 500 मरीज जब रोजाना आपके सामने आते हैं तो निश्चित रूप से सरकार ने हाई रिस्क एरिया मानते हुए 28 फरवरी तक ये लॉकडाउन लगाने का तय किया है। क्योंकि लोग जैसे लापरवाह होते जा रहे थे, अब 50 की लिमिट करनी पड़ी है। 300 मार्शल बीएमसी अगर मुंबई में तैनात कर दी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है। और मास्क अनिवार्य आज भी है देश में, हटाया नहीं है वो रूल, लेकिन फिर एक आदेश देना पड़ा है कि मास्क अनिवार्य है। तो निश्चित रूप से और लोग भी ये मान रहे हैं कि कोरोना जब पूरे देश से जा रहा है, क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात करें तो तुलनात्मक रूप से तो लगभग 1,000 एक्टिव केस रह गए, लेकिन मुंबई की बात करें तो वहाँ बहुत ज्यादा है। तो ये जो अंतर है इसको देखते हुए अब लोगों को भी समझ में आने लगा है कि हाँ, थोड़ी सतर्कता जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही कोरोना जाएगा। और राज्यों में और शहरों में भी लोग सतर्क हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, तभी कोरोना धीरे धीरे जा रहा है। जी रीता जी। बिल्कुल, यानी कि आम इंसान की लापरवाही की वजह से फिर से कोरोना वायरस वापस लौट रहा है महाराष्ट्र में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि उद्धव सरकार ने भी ऐलान कर दिया है लॉकडाउन का। 3 जिलों में लॉकडाउन रहेगा, नाइट कर्फ्यू रहेगा।